लिमिटेशंस ऑफ बोर्स थ्योरी। तो लिमिटेशन समझने के पहले स्पेक्ट्रम क्या है वो समझना जरूरी है। अभी ये तुम लोग ने ऑलरेडी फिजिक्स में किया रहेगा कि प्रिज्म से जब भी व्हाइट लाइट पास होती है, ओके, तो ये व्हाइट लाइट जैसे ही पास होती है वो रिफ्रैक्ट होके अपने को रेनबो के विब्ड और कलर्स देंगे। ओके, तो ये स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ एयर है। अगर हम अलग अलग एटम्स लेंगे तो अलग अलग स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम प्रिज्म के आगे रखा तो अलग तुम लोग को रेज मिलेंगे, सोडियम रखा तो अलग रेज मिलेंगे। ओके, तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो बोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया उसने थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। देन अदर एलिमेंट्स जो है उसके स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, देन अभी ये जो स्पेक्ट्रम है जो बाहर आता है कलर, अगर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो स्पेक्ट्रम के ऊपर इफेक्ट कैसे आएगा वो भी बोर्स ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस पे इफेक्ट आएगा उसको हम बोलेंगे जीमैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट लगाया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, एनोड कैथोड रख दिया, तो स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी एक्सप्लेन बोर्स ने नहीं किया, उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। देन इट डिड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म कर रहा है वो, क्या रीजन है कि वो केमिकल बॉन्डिंग कर रहा है अलग अलग टाइप्स की। तो ये सब जो था लिमिटेशन था बोर्स थियरी के बाद। तो इसके बाद आए दो साइंटिस्ट, दो मेन साइंटिस्ट थे, एक है हाइजेनबर्ग एंड दूसरा है स्क्रॉन्डिंजर। ठीक है, उन लोग ने उस डी ब्रॉगली इक्वेशन निकाला, दैट इज नथिंग बट उसने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके दो डुअल नेचर है। ये अभी तुम लोग ने ऑलरेडी किया रहेगा वेव थियोरी ऑफ फिजिक्स में कि जो पार्टिकल्स वेव्स रहते हैं उसमें जो पार्टिकल्स है वो अप एंड डाउन मोशन में रहते हैं एंड आगे भी मूव होते हैं। ठीक है, तो वही ये स्क्रॉन्डिंजर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लेफ्ट साइड में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है कैसे मूव हो रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। जो रेड डॉट है वो पार्टिकल हो गया, वो ऊपर नीचे भी मूव हो रहा है एंड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स भी मूव हो रहा है, इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ सॉरी वेव एज वेल एज पार्टिकल। ओके, सो ये देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है एंड इन द इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ वेव। सो अभी ये बेसिस पे एक पूरा नया मॉडल तैयार किया, दैट इज नथिंग बट क्वांटम मॉडल। उसके पहले वेव थियोरी के हिसाब से तुम लोग को एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी ये सब टर्म्स पता है। ठीक है, अभी वेवलेंथ क्या है, कोई भी दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल प्रपोज किया गया था हाइजेनबर्ग एंड स्क्रॉन्डिंजर ने। दिस विल गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तुम्हारा जो एटम्स है उसके अंदर फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, ठीक है, उतना पता है तुम लोग की फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये बोर्स थियोरी ने ही बता दिया था, लेकिन फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन किधर है, कौन से पोजिशन में है, वो बोर्स ने नहीं बताया। तो यूजिंग क्वांटम थियोरी हम ये बता सकते हैं कि फर्स्ट शेल के अंदर लोकेशन क्या है, वो कैसे स्पिन कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, सब चीजें हम क्वांटम थियोरी के हिसाब से बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, तो इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। अभी क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है, क्वांटम नंबर्स वैल्यू रहती है, जैसे तुम लोग अपना लोकेशन बताते हो कि थाने ईस्ट है, कोपरी कॉलोनी है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, वैसे ही क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताएगा। ओके, जैसे अगर मैं तुम लोग एड्रेस डाल देते हो मैप में और तुम लोग को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, वैसे ही अगर तुमने क्वांटम नंबर्स का वैल्यूज बता दिया तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का किधर है एटम में। ओके,
तो 4 वैल्यूज रहती है, 4 सेट ऑफ वैल्यूज रहती है। जैसे तुम लोग थाने बोलोगे, फिर कोपरी कॉलोनी बोलोगे, फिर बिल्डिंग का नाम बोलोगे और फ्लैट नंबर बोलोगे, तो 4 चीजें बतानी पड़ती है एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। वैसे ही क्वांटम नंबर्स में 4 चीजें बतानी है कंपल्सरीली। अगर तुम 4 चीजें बताओगे तभी ही वो एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन का पता चल सकता है, और साथ में उसका एनर्जी लेवल क्या है वो भी पता चलेगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा वो हम लोग आगे जैसे जैसे क्वांटम नंबर्स सीखेंगे उसके हिसाब से पता चलेगा। सिर्फ तुम्हें अभी समझना है कि क्वांटम नंबर है क्या चीज। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या चीज है, 4 वैल्यूज रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स के जो दिए रहेंगे, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से पोजीशन पे है, कहाँ है, एंड इसका एनर्जी लेवल क्या है। ओके, देन वी गो फॉर टाइप्स ऑफ क्वांटम। अभी 4 वैल्यूज, कौन से 4 वैल्यूज है, ठीक है, तो 4 टाइप्स है, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। अभी थोड़ा सा नया कंसेप्ट है लेकिन बहुत इजी है, समझेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी तुम लोग को सपोज मैंने एड्रेस पूछा, तो सबसे पहले एड्रेस कौन सा आएगा तुम लोग के दिमाग में, मतलब मेन लोकेशन तुम क्या बताओगे अपना? फ्लैट नंबर। हाँ सॉरी, बिल्डिंग का नाम, फ्लैट नंबर। नहीं, सबसे पहले ये बताओगे ना कि थाना है, लोकेशन है कि नहीं। बिल्डिंग का नाम सबको, तो अमेरिका में कोई इंसान रह रहा है उसको थोड़ी पता रहेगा कि सपोज गौतम मार्केट सोसाइटी है मेरी, तो गौतम मार्केट है, नहीं पता रहेगा ना उसको। हम ये बताएंगे कि थाने है तो वो थाने एटलीस्ट उसको पता, या इंडिया या मुंबई बताएंगे तो उसको पता रहेगा कि मुंबई, हाँ मुंबई पता है उसको। तो मेन एड्रेस जो है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो या तो मुंबई या तो थाने, दैट इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे जब मैं एटम के इसमें डिसाइड करूंगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो यू हैव टू टेल कि कौन सा शेल में है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट शेल में है, सेकेंड शेल में है, कि थर्ड शेल में है, कि फोर्थ शेल में, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखो, सबको सिंबल्स दिए गए, इतना बड़ा नाम बोलने की जगह उनको सिंबल दिए गए। जैसे अगर मैं तुम लोग को 4, मैंने जैसे तुमको बोला कि इलेक्ट्रॉन को 4 चीजों से वैल्यूज बताने पड़ेंगे तभी ही उसका लोकेशन बता सकते हैं, तो हर टाइम हम लोग इतना बड़ा नाम नहीं बोल सकते, इसके लिए उसको सिंबल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको n से डिनोट किया जाता है। तो जब मैं n इक्वल टू 1 बोलूंगी, तो n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल हो गया, k शेल, तो इसका एनर्जी लेवल 1 हो गया। अगर n इक्वल टू 2 बोला तो मतलब l शेल, सेकेंड शेल में है वो। n इक्वल टू 3 बोला तो थर्ड शेल, n इक्वल टू 4 बोला तो फोर्थ शेल। तो इस क्वांटम नंबर से हम लोग को सिर्फ इतना पता चल जाएगा कि कौन से शेल या ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो शेल को अपन के एल एम ये से डिनोट करते हैं, ये अपने को पता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये n का वैल्यू कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये अपने को पता है। ठीक है, 0 या फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम फर्स्ट शेल तो होगा ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 1 से ही शुरू होगा, इट इज ऑलवेज अ स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव इंटीजर। सबको समझा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? यस मैम। ओके मिस। तो अभी हम जाते हैं सेकंड। अभी यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होता है, लेकिन इजी है, कुछ भी स्टेप पे नहीं समझेगा तो तुरंत पॉइंट आउट करो। तो हम ये नेक्स्ट, लिखने सॉरी ये लिखने का है? नहीं बाद में लिखेंगे, पहले अभी समझ के। ठीक है। तो सेकेंड क्वांटम नंबर जो है वो अजीमुथल क्वांटम नंबर है। अब यहाँ पे तुम लोग अपने बिल्डिंग का नाम बताओगे कि सपोज ये सोसाइटी, जो भी नाम है तुम्हारे सोसाइटी का वो बताते हो। तो ये अजीमुथल क्वांटम नंबर में अभी हम लोग को शेल तो पता चल गया कि एनी कौन से प्रिंसिपल शेल में है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट शेल में, सेकेंड, फर्स्ट शेल में कौन से लोकेशन पे है वो पता करने के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं सेकेंडरी और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी सेकेंडरी
और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर बोला तो सबको डिनोट एक ही चीज से किया जाएगा, दैट इज एल। ठीक है, अभी ये क्या बताता है, जैसे तुम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पता चल गया कि ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है मतलब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। तो अभी फर्स्ट ये शेल के अंदर कितने एनर्जी लेवल्स है, 1 है, 2 है, सब एनर्जी लेवल बताता है ये। ठीक है, अभी एल का वैल्यू क्या रहता है, एल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने का, जैसे अगर एन का वैल्यू मैं तुमको 1 बोलती हूँ, ठीक है, जो भी एन का वैल्यू रहेगा एल का वैल्यू हमेशा 0 to n-1 रहता है। ठीक है, 0 to n-1। तो सपोज अगर मैं बोल रही हूँ n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या रहेगा, 0। n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, क्योंकि n-1 तक बोला है मैंने। ओके, अगर n का वैल्यू 3 बोल रही हूँ तो l का वैल्यू हो जाएगा 0 या फिर 1 या फिर 2। देखो 3 नहीं हो सकता क्योंकि मैंने क्या बोला, मैक्सिमम लिमिट क्या है, n-1। ये वैल्यू क्या बताते हैं वो अपन बाद में देखते हैं, खाली वैल्यूज क्या रहेंगे वो अपने को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या समझा कि अगर n का वैल्यू तुमको दिया है, जो भी n का वैल्यू है, अगर तुमको पता है कि n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू विल बी 0 to n-1। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग टेबल में n का वैल्यूज दिए हैं। राइट साइड वाला मत देखो, सब थर्ड कॉलम मत देखो, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड कॉलम देखो। अगर मैं n का वैल्यू 1 ले रही हूँ तो l का वैल्यू सिर्फ 0 दिया है। ठीक है, क्योंकि l का वैल्यू हमेशा सिर्फ 0 to n-1 होता है। ठीक है, तो जब 1 बोल रही हूँ तो 1-1 0, तो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है। तो l का वैल्यू अगर 2 बोल रही हूँ तो इट विल बी 0 to n-1, मतलब 2-1 करो तो 1 ही होगा, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। l का वैल्यू 3 बोला मतलब 0, 1 एंड 2, तो 3-1 2 होता है, तो मैक्सिमम 2 वैल्यू तक आएगा। 4 बोला तो मैक्सिमम 4-1 3 होता है, तो 0, 1, 2, 3 4 वैल्यूज हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज तुमको लिखने हैं। ठीक है, इधर तक क्लियर है सबको? यस मिस। हाँ या नहीं? यस मिस। Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे ये हम लोग को वैल्यूज समझ में आ गए कि कैसे हम लोग को डिनोट करना है। ठीक है, अभी थर्ड चीज हम लोग को इधर समझनी है कि ये जो वैल्यूज है इसको नाम दिए गए, जैसे अपने बिल्डिंग्स को नाम दिए जाते हैं वैसे ये वैल्यूज को नाम दिए गए हैं, ताकि हम डायरेक्टली वो सॉरी सिंबल्स दिए गए हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली वो सिंबल बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाला सब एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो वो सिंबल्स क्या है, जब भी एल का वैल्यू 0 रहेगा तो उसको एस से डिनोट किया जाता है। जब भी एल का वैल्यू 1 रहेगा तो उसको पी से डिनोट किया जाता है, 2 रहेगा तो डी से डिनोट किया जाता है, 3 रहेगा तो एफ से डिनोट किया जाता है। ये तुमको याद करना है। ठीक है, 0 जब भी एल का वैल्यू 0 है, आंख बंद करके याद करके बोलना है कि इट इज एस, डिनोटेड बाय एस। एल का वैल्यू 1 बोला तो इट इज पी, 2 बोला तो डी, 3 बोला तो एफ। ठीक है, सो इट दिस इज नथिंग बट सिंबल्स जो हम लोग डिनोट कर रहे हैं यूजिंग अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जब मैं n का वैल्यू 1 बोलती हूँ, n का वैल्यू जब मैं 1 बोलती हूँ तो l का वैल्यू 0 है, तो l का वैल्यू 0 लिखने के बजाय डायरेक्टली s भी लिख सकती हूँ मैं। समझा ये सिंबल्स कैसे यूज होता है? अगर मैं n का वैल्यू 2 बोल रही हूँ तो l का वैल्यू 0 भी हो सकता है, l का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो ये l का वैल्यू 0 लिखने के बजाय मैं s भी लिख सकती हूँ, l का वैल्यू 1 लिखने के बजाय मैं p भी लिख सकती हूँ।
ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, miss. तो ये जो है ये लिख के लो, ये वाला पार्ट। ये टेबल लिख के लो। अभी ये जो थर्ड कॉलम है वो क्या डिनोट कर रहा है, देखो अभी हर एक बिल्डिंग की जैसे कैपेसिटी रहती है कि कितने आदमी रख सकते हैं, वैसे ही ये एल सबशेल ये बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रह सकते हैं। तो अगर एल का वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एल का वैल्यू 1 है तो इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एल का वैल्यू 2 है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एल का वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तुमको ये टेबल फुल याद रखना है, याद करना जरूरी है ये टेबल, ठीक है? तो 0 रहेगा तो एस सब शेल, एस से डिनोट किया जाता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 1 रहेगा तो पी, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। 2 रहेगा तो डी, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। 3 रहेगा तो एफ, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये याद करना जरूरी है। तीनों कॉलम बना के याद करो ये अभी का भी। सॉरी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एक मिनट। हम लोग ने न्यूक्लियस बताया, ठीक है? ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने क्या बोला कि n इक्वल टू 1 है, तो l का वैल्यू सिर्फ 0 पॉसिबल है। तो एक ही बिल्डिंग है जिसका नाम है s, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा। सेकेंड शेल में n इक्वल टू 2 वैल्यू है, तो l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये s नाम की बिल्डिंग है और p नाम की बिल्डिंग है, ठीक है? s में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। वैसे ही थर्ड शेल में 3 वैल्यूज है, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 2, मतलब s p d 3 बिल्डिंग्स है। फोर्थ शेल में 4 बिल्डिंग्स रहेंगी, 0 1 2 3। ओके, तो ये तुम्हारा लोकेशन हो गया ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल का, मतलब तुम्हें एनर्जी लेवल पता चल गया, उसके अंदर सब एनर्जी लेवल पता चल गया। ओके, तो यहाँ पे ये जो एस पी डी एफ हम लोग लिखते हैं, ये स्पेसिफिक शेप बताता है हर एक का, ठीक है? तो जो हम लोग एस बोलते हैं, इट इज सर्क्यूलर इन शेप, स्फीयर शेप का है। ओके, ये जो एस है ये सर्क्यूलर इन शेप है। टी जो है वो ऐसा दिखता है, डी जो है वो ऐसा है। तुम लोग को सिर्फ डी तक करना है क्योंकि एफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ये एस दिखता है, ये पी ऐसा दिखता है, डी ऐसा दिखता है। तो जब मैं इस पे बताऊंगी, एटम्स पे बताती हूँ, तो ये कैसा दिखेगा, ये शेप तुम लोग ध्यान में रख लो। एस जो है वो सर्क्यूलर है, टी जो है वो उसको डम्बल बोलते हैं और डी जो है उसको डबल डम्बल बोलते हैं, ठीक है? एफ को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो एफ का शेप नहीं करना, सिर्फ एस पी और डी का करना है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे लोकेशन बताती हूँ एटम्स का, तो यहाँ पे तुम्हारा ये न्यूक्लियस हो गया, ये n इक्वल टू 1, तो इसमें सिर्फ l इक्वल टू 0 है, मतलब s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल सर्क्यूलर इन शेप होता है। ओके, फिर n इक्वल टू 2, उसमें 2 है, l इक्वल टू 0 जो सर्क्यूलर इन शेप है और l इक्वल टू 1 जो डम्बल शेप है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स कैसा सर्क्यूलर मोशन में इधर चलेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल, और यहाँ पे कैसे चलेगा, ऐसे डम्बल शेप में, 8 के शेप में चलेगा और आगे भी जाएगा। सो दिस इज व्हाट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चला। और ये डम्बल शेप के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है? वैसे ही डबल डम्बल रहेगा जो थर्ड ऑर्बिट में है, तो डबल डम्बल ऐसे दिखेगा, तो ये ऐसे मूव होगा बोथ द एड्स। Okay, so this is what location of electrons in
फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, हमें ये इस डायग्राम से पता चल रहा है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग ने बोला इट इज ऑलवेज सर्क्यूलर इन मोशन, क्योंकि L इक्वल टू 0 ही पॉसिबल है। सेकेंड वाले ऑर्बिटल में दो पॉसिबिलिटीज बोले, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1। 0 जो है वो S के तरह दिखेगा, सर्क्यूलर इन शेप, ठीक है। और L इक्वल टू 1 बोला मतलब P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल 8 शेप का रहता है, डम्बल शेप, ठीक है। देन थर्ड शेल में हम लोग ने बोला कि 3 पॉसिबिलिटीज है। जब n इक्वल टू 3 होता है तो 3 पॉसिबिलिटीज होती है, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 2। तो L इक्वल टू 0 को S से डिनोट किया जाता है, L इक्वल टू 1 को P से डिनोट किया जाता है, एंड L इक्वल टू 2 को D से डिनोट किया जाता है। ओके, तो जब मैं थर्ड शेल बनाऊंगी तो थर्ड शेल में 3 बिल्डिंग्स है। सर्क्यूलर वाली जो L इक्वल टू 0 डिनोट करेगा, P वाली ये L इक्वल टू 1 डिनोट करेगा, एंड ये 8 डबल 8 डबल डम्बल बोलते हैं इसको, ये L इक्वल टू 2। सो दिस इज हाउ हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर से सेकेंड लोकेशन पता चला इलेक्ट्रॉन्स का, कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं उसमें वो पता चला, एंड कैसा शेप है वो ऑर्बिटल का वो पता चला, ठीक है। तो ये स्फीयर शेप हो गया, डम्बल शेप हो गया, डबल डम्बल शेप हो गया। F का तुमको नहीं करना बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन शेप। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर को समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग ने क्या बोला कि इट इज डिनोटेड बाय L। सेकेंड चीज बोला कि इसको सेकेंडरी या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, ओके। थर्ड चीज क्या बोला, ये सब एनर्जी लेवल बताएगा। मेन एनर्जी लेवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, सब एनर्जी लेवल अजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा, ओके। इसका वैल्यू हमेशा 0 to n-1 रहता है। तो ये जब हम लोग ने वैल्यूज किए, ठीक है, 1, अगर n का वैल्यू 1 रहेगा तो L का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल है। n का वैल्यू अगर 2 है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, L इक्वल टू 0, L इक्वल टू 1। L का वैल्यू 3 है तो 3 पॉसिबिलिटीज है, 0, 1, 2। 4 है तो 0, 1, 2, 3। n-1 तक तुमको जाना है, ये तुमको याद रखना है, ओके। अभी मैंने ये जो L के वैल्यूज है उसके तुम लोग को कैसे डिनोट करते हैं वो बताया था, ठीक है। जब L इक्वल टू 0 है उसको हम S बोलते हैं, मैक्सिमम उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब L इक्वल टू 1 बोला मतलब P ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब L इक्वल टू 2 बोला तो उसको D ऑर्बिटल बोलते हैं एंड मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब L इक्वल टू 3 बोल रही हूँ तो उसको F ऑर्बिटल बोलते हैं एंड मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये तुमको बेसिकली ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड याद रखना है। अब मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिससे तुमको बताना है कि वेदर दिस ऑर्बिटल इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, या फिर तुमको बताना है इट इज विच ऑर्बिटल। सपोज मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला n इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 0, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, S ऑर्बिटल है। L इक्वल टू 0 मतलब क्या, S, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में S ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s। n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1 बोला तो 2 है, L इक्वल टू 1 को कैसे, 1 को किससे डिनोट किया जाता है, P से, तो 2P, ठीक है। अभी मैं अगर सपोज बोल रही हूँ n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग है। सो यू हैव टू से इट इज नॉट पॉसिबल। L का वैल्यूज क्योंकि सिर्फ 0 to n-1 पॉसिबल है, तो 2 इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो तुम लोग को मैं कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ, वो करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चला मेन लोकेशन, अजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चला उसका अंदर का लोकेशन और वो कौन से शेप में मूव हो रहा है, स्फेरिकल है, डम्बल शेप है, कैसा मूव हो रहा है वो हम लोग को अजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चला। फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देख के डरो मत, इट इज वेरी इजी। अगर तुमको अजीमुथल समझ गया है तो मैग्नेटिक कुछ भी नहीं। अब तुम लोग को जैसे यहाँ पे जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलती हूँ मैं, सॉरी अजीमुथल क्वांटम नंबर बोलती हूँ,
फर्स्ट शेल में सिर्फ L इक्वल टू 0 है तो सर्कुलर इन शेप। सेकेंड शेल में एक L इक्वल टू 0 है एंड L इक्वल टू 1 है, सॉरी 1 को p ऑर्बिटल है तो डम्बल शेप है, ठीक है, L इक्वल टू 1, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या आ गया, तुम लोग को ये पता चल गया कि कौन सा लोकेशन है, कौन सा सब लोकेशन है, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि कौन सा ओरिएंटेशन इन स्पेस है, मतलब कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस में, एक्स और वाई के बीच में है, वाई और जेड के बीच में है, किधर है। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्लैट लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि कौन से एक्सिस पे है। अभी इसका वैल्यूज, इसको हम लोग डिनोट m से करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ठीक है। इसका वैल्यूज रहेगा -L टू +L, ठीक है। अभी तुम लोग को नंबर लाइन पता है, ये 0 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। तो अगर मैं L का वैल्यू 0 बोल रही हूँ तो M का वैल्यू विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि M का वैल्यू क्या बोला मैंने, -L टू +L, तो 0 को तुम माइनस साइन या प्लस साइन नहीं दे सकते हो, तो M का सिर्फ 0 वैल्यू ही पॉसिबल है। अगर मैं L का वैल्यू 1 बोल रही हूँ तो -L टू +L, तो -1 से +1, -1 M का वैल्यू क्या पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है या फिर +1 पॉसिबल है, ओके। देन M का वैल्यू अगर मैं 2 बोल रही हूँ, L का वैल्यू 2 बोल रही हूँ, तो M का वैल्यू हो जाएगा -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 +2। तो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर द नंबर लाइन, माइनस साइन से लेके प्लस साइन तक तुमको सब कुछ लिखना है उसके अंदर, ओके। अगर M का वैल्यू अगर L का वैल्यू 3 बोला तो M का वैल्यू हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ओके। तो ये क्या बताते हैं वैल्यूज की उतने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। जैसे अगर मैं तुमको बोल रही हूँ कि L का वैल्यू 0 है, L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू 0 ही होगा। अभी L का वैल्यू 0 मतलब s ऑर्बिटल हो गया, s ऑर्बिटल सर्कुलर इन शेप होता है, तो सर्कल को हम लोग कोई एक्सिस नहीं बता सकते, ठीक है। जब ये सर्कल रहेगा तो ये अपना घूम रहा है, इसको तुम क्या एक्सिस बता सकते, ठीक है। तो इसका कुछ भी ओरिएंटेशन नहीं है, इसलिए M का वैल्यू इज 0, ठीक है। एक ही ओरिएंटेशन जो उसका कंटिन्यूसली चल रहा है वही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कोई भी और ओरिएंटेशन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट वैल्यू जब हम जाते हैं L इक्वल टू 1, ठीक है, तो M का वैल्यू आएगा -1 0 +1। अभी L इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिटल डम्बल शेप दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, -1 0 +1। अभी ये क्या डिनोट करता है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहाँ पे तुम राइट साइड में डायग्राम देखोगे तो p ऑर्बिटल का ही डायग्राम है। अगर x एक्सिस पे ये डम्बल शेप है तो उसको हम बोलेंगे px ऑर्बिटल, y एक्सिस पे है तो py ऑर्बिटल, z एक्सिस पे है तो pz ऑर्बिटल। तो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है p के केस में, ओके। D के केस में 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, -2 -1 0 +1 +2, एंड F का 7 ओरिएंटेशन। तो तुमको 0 और 1 का ही ओरिएंटेशन का शेप करना है। जो D ऑर्बिटल का है वो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के लेक्चर में एंड 12th में करेंगे, ठीक है। तो मेन तुमको ये 2 ओरिएंटेशन पता होने चाहिए, ठीक है। अभी जब तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स बस डिवाइड करोगे यहाँ पे ओरिएंटेशंस में, ठीक है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। डिवाइड मतलब क्या, अभी जैसे तुम लोग ने यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ा कि 0 मतलब s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, भूलो मत इसको। तो जब मैं s ऑर्बिटल बोल रही हूँ
तब तक तो ठीक है क्योंकि एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है उसमें। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे जो सर्कुलर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ही अकोमोडेटेड है, ठीक है। जब सेकेंड ऑर्बिटल में ये जब डम्बल शेप आएगा, सर्कुलर वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। पी ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक्स वाई एंड जेड। ये एक्स है, ये वाई है एंड जेड है। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से एक्सिस पे रहेगा, एक्स पे रहेगा, वाई पे रहेगा, जेड पे रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है पी इलेक्ट्रॉन्स में। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड कर देंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब एक्स 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, वाई 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा एंड जेड 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन सपोज एक्स को बिलोंग करते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स ऑर्बिटल में ही घूमेंगे। वाई बोला तो सिर्फ वाई ऑर्बिटल में ही घूमेंगे एंड जेड बोला तो सिर्फ जेड ऑर्बिटल में घूमेंगे। तो ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बता दिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, ठीक है। जब मैं डी ऑर्बिटल बोलती हूँ तो मैक्सिमम कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और 5 ओरिएंटेशन है, मतलब सपोज समझ लो ए बी सी डी ई, ठीक है। 5 बोलती हूँ, ए बी सी डी ई। तो 2 इलेक्ट्रॉन ए में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बी में जाएंगे, 2 सी, 2 डी एंड 2 ई। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एफ में भी वैसे ही है, ये 7 ओरिएंटेशंस है तो हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर एक इसमें सिर्फ 2 मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स था, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स था, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो ओरिएंटेशंस है, हर एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हम लोग ने क्या पढ़ा कि इट इज डिनोटेड बाय m। ये हम लोग को बताएगा ओरिएंटेशन इन स्पेस कैसा है, इसका वैल्यू हमेशा -l से +l रहेगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू l का रहेगा उसका हम लोग को माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू तक जाना है, ठीक है। और ये हम लोग को बताएगा कि कैसा स्पेशल अरेंजमेंट है। जैसे हम लोग ने p ऑर्बिटल का कंसिडर किया, -1 0 +1, तो -1 0 +1 मतलब 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हम px बोलेंगे, जो वाई एक्सिस पे रहेंगे उसको py बोलेंगे, और जो जेड एक्सिस बोले रहेंगे उसको pz बोलेंगे। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक ऑर्बिटल में px, py और pz में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे। अभी हर टाइम हम लोग को जब लोकेशन बताना है तो इतना बड़ा हम शेप ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको स्क्वायर करके दिखाएंगे, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। इसको ये p ऑर्बिटल है, ऐसा दिखाएंगे। p ऑर्बिटल में 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, इसलिए हम लोग 3 में डिवाइड करेंगे कॉलम्स को। एक को px लिखने का, एक को py लिखने का, एक को pz लिखने का। तो d ऑर्बिटल्स को कैसे दिखाएंगे, बॉक्स बनाने का, ये बोलने का ये d ऑर्बिटल है और इसके 5 पॉसिबल है तो 5 कॉलम्स बना दो। ये p का है। f का क्या करेंगे, 7 ओरिएंटेशन, तो 7 में डिवाइड करो, ऐसा, ठीक है। तो ये दिखाने का तरीका, ये ड्रॉ करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसको बॉक्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये देखो इधर अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये s इज इक्वल टू, ये एक ही बॉक्स पॉसिबल है, ठीक है। p में 3 ओरिएंटेशंस था, ठीक है। -1 मतलब px, py एंड pz, ये m के वैल्यूज है, ठीक है। ये m के वैल्यूज है। इसमें 5 ओरिएंटेशंस है तो 5 ओरिएंटेशंस दिखाया है, इसमें 7 ओरिएंटेशंस है तो 7 बॉक्सेस दिखाए हैं। तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब ये एटम में कैसे लोकेशन बताता है वो भी अपने को समझ गया, ठीक है। ये स्पेस बताएगा कि कौन से स्पेस में है, कौन से एक्सिस पे है, ठीक है। पहला वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग को प्रिंसिपल शेल बताएगा। सेकेंड वाला अजीमुथल हम लोग को शेल के अंदर का लोकेशन बताएगा, सब शेल बताएगा। और थर्ड वाला जो है
वो हम लोग को स्पेशल अरेंजमेंट बताएगा। अब जो चौथा है, ठीक है, वो हम लोग को ये बताएगा कि वो कैसे है, मतलब जैसे हम लोग घर में है वो कैसे बैठे हैं सोए हैं, वो बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे स्पिन कर रहा है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी, स्पिन मतलब क्या कि मोशन, सर्कुलर मोशन जो है वो कैसा है। ठीक है, तो या तो ये क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है स्पिन के। तुम लोग ये इधर जो ये डायग्राम है उसमें तुम देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसका, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, 2 में से सिर्फ एक ही पॉसिबल है, इसके लिए इसको हम लोग हाफ करके वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो माइनस हाफ से डिनोट करेंगे। ये हाफ वैल्यू कैसे आया, दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दो पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक ही पॉसिबल है। मतलब सपोज ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी, एक ही चीज हो सकता है, इसलिए 1 डिवाइड बाई 2, 2 में से 1 पॉसिबल है। अगर प्लस साइन, अगर क्लॉकवाइज है तो सिर्फ इसको प्लस लिख देने का, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको माइनस लिख देने का। तो हम लोग को स्पिन क्वांटम नंबर से ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कैसे स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो एस का वैल्यू सिर्फ एस का वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ एस वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने को सिर्फ इतना बताएगा कि स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंड इसका वैल्यू सिर्फ 2 ही है पॉसिबल, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अभी जो तुम लोग ने बॉक्सेस बनाए थे यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, हमने बॉक्सेस बनाए थे। ठीक है, ये px है, py है, pz है। ठीक है, अभी हम लोग बोलते हैं कि हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अभी जो px है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, py में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, अभी सबसे सिंपलेस्ट हम लोग एस ऑर्बिटल लेते हैं। ठीक है, एस ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, तो ये क्या करेगा, एक जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक क्लॉकवाइज रहेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो क्लॉकवाइज को हम लोग ऊपर एरो ऊपर वाले से डिनोट करते हैं, एंड एंटी क्लॉकवाइज को नीचे वाले एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो एरोज है ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किया जाता है, एंड अप एरो बताता है कि इट इज क्लॉकवाइज, एंड डाउन एरो बताएगा इट इज एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही px और py और pz में अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं तो हम लोग को पता है कि तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये px में भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक तो क्लॉकवाइज रहेगा एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, py में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, pz में क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अप एंड डाउन एरो याद रखो, अप एरो डिनोट करेगा कि स्पिन क्लॉकवाइज है, डाउन एरो डिनोट करेगा कि इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो समराइज करने के लिए हम लोग ने 4 क्वांटम नंबर्स किए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम लोग को कौन से ऑर्बिट में है वो बताता है, और एनर्जी लेवल क्या है वो बताता है। एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसको एंगुलर भी बोलते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि कौन सा सब एनर्जी लेवल है और उसका शेप क्या है। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, जैसे हम लोग को ये पता चला कि एस में सिर्फ एक ही पॉसिबल है, टी में 3 पॉसिबल है, डी में 5 पॉसिबल है, एफ में 7 पॉसिबल है। तो ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर कितने पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और ओरिएंटेशन बताएगा। देन स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अभी ये
मतलब तुम लोग को n जो है वो बताएगा कि मेन शेल कौन सा है, वो n से अपने को l का वैल्यू पता चलेगा, 0 1 2 3 मैक्सिमम। ठीक है, 0 रहेगा तो उसको हम s ऑर्बिटल बोलेंगे, 1 रहेगा तो उसको p ऑर्बिटल बोलेंगे, 2 रहेगा तो उसको d ऑर्बिटल बोलेंगे, एंड 3 रहेगा तो उसको f ऑर्बिटल बोलेंगे। 0 का एक ही ओरिएंटेशन है, दैट इज m इक्वल टू 0, इसलिए एक ही बॉक्स बनाया है। जब l का वैल्यू 1 है तो उसके 3 पॉसिबिलिटीज है, -1 0 +1, इसलिए 3 बॉक्सेस है। l का वैल्यू अगर 2 है तो मैक्सिमम 5 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए 5 बॉक्सेस है। l का वैल्यू अगर 3 है तो मैक्सिमम 7 पॉसिबिलिटीज है, इसलिए 7 बॉक्सेस है। ओके, एंड स्पिन लास्ट में है, वो तो सब में -½ या फिर +½ रहेगा। सब क्वांटम नंबर्स के हम लोग ने पॉसिबल वैल्यूज ये टेबल में डिनोट किए गए हैं, ये ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, अब ये शेप्स है जो हम लोग ने पढ़े थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। s ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ सर्कुलर इन शेप दिखेगा, p ऑर्बिटल जो है वो डबल शेप दिखता है, तो या तो x एक्सिस या तो y एक्सिस एंड z एक्सिस, 3 पॉसिबिलिटी है। d ऑर्बिटल्स के 5 ओरिएंटेशंस है, डबल डबल शेप है, तो ये इसके शेप्स है। तुमको ओरिएंटेशन नहीं करना, सिर्फ तुमको डबल डबल शेप पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन अपन करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, और f ऑर्बिटल करना ही नहीं है बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स शेप। ओके, अभी हम लोग मेन चीज जो करने वाले हैं, ये हम लोग को क्वांटम नंबर समझ में आ गया है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स बताती हूँ, एटॉमिक नंबर बोलती हूँ, तो उससे हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर है। ठीक है, तो वो हम लोग को समझना है। अभी तुम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी किया है। सपोज मैं तुमको बोल रही हूँ सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से कैसे लिखते हैं, 2, 8, 1, राइट। अब ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको ओरिजिनल मेथड में, मतलब अभी जो क्वांटम नंबर है उसके मेथड में हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो हमको सीखना है अभी। ठीक है, इट इज वेरी इजी, ध्यान से सुनो। अभी देखो, ये जो 281 लिखा है, 2 मतलब ये हो गया फर्स्ट शेल, 8 हो गया ये सेकेंड शेल, एंड 1 हो गया ये थर्ड शेल। ओके, तो ये फर्स्ट शेल मतलब हो गया n इक्वल टू 1 हो गया, ये सेकेंड शेल मतलब n इक्वल टू 2 हो गया, थर्ड शेल मतलब n इक्वल टू 3 हो गया। ओके, 1 में हम लोग को पता है कि एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, दैट इज l इक्वल टू 0, जिसको हम s से डिनोट करते हैं, तो 1s ही पॉसिबल है। ठीक है, सेकेंड में 2 पॉसिबिलिटीज है, s n p। ठीक है, और थर्ड में s p d। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है 2s एंड 2p, थर्ड में होगा 3s 3p 3d। इन शॉर्ट मैं तुमको सब शेल्स का बता देती हूँ। जब n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0, मतलब s ही पॉसिबल है, तो सिर्फ 1s पॉसिबल है यहाँ पे। जब n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 0 हो सकता है, l इक्वल टू 1 हो सकता है, मतलब s एंड p, मतलब 2s एंड 2p पॉसिबल है। जब मैं n इक्वल टू 3 बोलती हूँ तो l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2, मतलब 3s 3p 3d। ठीक है, n इक्वल टू 4 बोला तो 0 1 2 3, मतलब 4s 4p 4d 4f। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है। अभी जो s ऑर्बिटल रहता है वो हमेशा लोअर एनर्जी रहेगा एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी रहेगा एज कम्पेयर टू d ऑर्बिटल। मतलब जैसे तुम फोर्थ शेल में देखोगे तो सब चीजें है, s भी है, p भी है, d भी है और f भी है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में तुम बताओगे, s में बताओगे कि p में बताओगे कि d में बताओगे कि f में बताओगे, ये प्रॉब्लम आया साइंटिस्ट। तो उन लोग ने क्या बोला कि s का एनर्जी लेवल इज लोअर एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल, मतलब s का सबसे लोएस्ट एनर्जी है, फिर p है, फिर d है, फिर f है। ये एनर्जी लेवल सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल सीक्वेंस के हिसाब से जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं शेल में,
जैसे फर्स्ट शेल या सेकेंड शेल या थर्ड शेल, तो पहले वो एस में जाएगा, देन वो पी में जाएगा, देन वो डी में जाएगा, देन वो एफ में जाएगा। ओके, अभी इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। ओके, जब मैंने तुमको हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग सिर्फ 1 लिखते हैं। ठीक है, अब लोकेशन बताना है यूजिंग क्वांटम नंबर, तो हम लोग कैसे बताएंगे? ये n = 1 है, l = 0 है, m = 0 है, और स्पिन या तो +½ होगा या तो -½ होगा, दोनों भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी इसको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है। ठीक है, ओरिएंटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ n और l के से डिनोट किया जाता है वो। तो 1s, ठीक है, फर्स्ट शेल में है और s सब शेल में है, और इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए s को ऊपर रेज टू 1 दिखाने का। तो ये क्या डिनोट करता है कि जब तुम s को रेज टू 1 दिखाते हो, इसका मतलब कि s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और वो s ऑर्बिटल फर्स्ट शेल को बिलोंग करता है। अगर मैं हीलियम बताती हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो वापस से 2 मतलब वो फर्स्ट ही ऑर्बिटल में, मतलब कोई भी एटम का सिर्फ फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओगे तो सिर्फ 2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेल में है, s ऑर्बिटल में है, लेकिन s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब प्रॉब्लम शुरू होता है जब 3, 4, 5, 6 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी सपोज एग्जांपल लेते हैं बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2, 3। तो ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है, सेकेंड शेल में 2s और 2p होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट शेल में 1s में ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन s में चले गए। सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में, बिकॉज s इज हैविंग लोअर एनर्जी देन p। ठीक है, हमेशा हम लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहते हैं, मतलब हम आराम करना चाहते हैं, आराम के स्टेट में सबसे लोएस्ट एनर्जी रहती है। तो कोई भी चीज पूरे यूनिवर्स में रहेगी, वो हमेशा लोएस्ट एनर्जी में पहले जाएगी, देन इट विल गो टू हायर एनर्जी। तो उसके पास जब ऑप्शन है, ये सेकेंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बोरॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर ऑप्शन है कि वो s ऑर्बिटल में जा सके, तो वो s ऑर्बिटल पहले ऑक्यूपाई करेगा, देन वो p1 में जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे s में चले गए, और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो बचा है वो p में जाएगा। ये जो है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बोलते हैं। ये दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है इलेक्ट्रॉन का कि कैसा किधर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेती हूँ, सोडियम। ठीक है, 11, तो अभी 2, 8, 1 ये कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s पॉसिबल है, सेकेंड शेल में 2s और 2p पॉसिबल है, थर्ड शेल में 3s, 3p, 3d पॉसिबल है। ओके, अभी जो फर्स्ट शेल में उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स s में जाएंगे। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स s में गए और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स p में गए। थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो s में जाएगा, तो p और d में कुछ भी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बाउंसर जा रहा है। समझ रहा है। ओके, मैग्नीशियम ट्राई करो। हो गया। बताओ क्या आएगा मैग्नीशियम का? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2p। ओके, अभी देखो कॉन्फ़िगरेशन, जब भी तुम लोग को ये आएगा अराउंड 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि तुम लोग को सिर्फ ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तुम लोग को एलिमेंट्स दिए जाएंगे, एंड 12th में भी आएगा ये। तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तुमको,
एंड उसका डायग्राम भी बनाना है। अभी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी देखो। तो मैंने जैसे हाइड्रोजन लिया 1s1, एस का सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन था ना, अपन ने बनाया था वो, देखो बॉक्सेस बनाए थे। एस में सिर्फ एक ही बॉक्स है, पी में 3 बॉक्सेस है, डी में 5 बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस बनाने हैं तुमको यार। तो कैसे बनाते हैं वो देखो। बोरॉन का लेती हूँ। इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,3, 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए एक ही बॉक्स था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, हम लोग ने बनाया था। एस का खाली एक ही बॉक्स था क्योंकि एम का वैल्यू सिर्फ 0 पॉसिबल है। पी का 3 बॉक्सेस था, एक्स वाई जेड, और डी का 5 बॉक्सेस था। ठीक है। एफ का 7 बॉक्सेस था। तो यहाँ पे जितने भी एस दिखेंगे उनको लिए एक ही बॉक्स बनाने का, पी दिखेंगे तो 3 बॉक्सेस बनाने। ठीक है। अब यहाँ पे जो 1s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अपोजिट स्पिन के लिए दिखाने का, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। 2px, 2py, 2pz। ड्रॉ करो। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बनाना है। अभी तुम लोग ने जो मैग्नीशियम का किया था कॉन्फ़िगरेशन, उसका भी बनाओ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हो गया। जैसा मैंने बनाया वैसा दिखना चाहिए।